बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था नेटवर्क्स का। तो पिछला हमारा टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। होप सो आप लोगों ने रीडिंग की होगी उसकी और वो आपको क्लियर भी हो चुका होगा। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। ठीक है, यानी हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के किस टाइप के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हमने पीछे डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा ना। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स पढ़े थे। अब हमने ये देखना है कि जो डेटा कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो हो रहे होते हैं। ठीक है, हमने उन स्टेप्स को जो है ना वो पढ़ना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। मैंने जो स्टेप्स की बात की कि डेटा कम्युनिकेशन में स्टेप वाइज सारा काम हो रहा होता है, यहाँ पे उसने क्या किया, उन्हीं स्टेप्स को उसने लेयर्स का नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये ब्लॉक में देखें टेबल 3.1 में, तो ये आपको 5 लेयर्स के अबाउट बता रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं। इन लेयर्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपका डेटा कम्युनिकेट होता है। फर्स्ट लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आता है, फिर नेटवर्क, डेटा लिंक, इसी तरह से फिर फिजिकल। ठीक है, यानी आपके हर लेयर जो है वो अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है और इन सारी जो लेयर्स का टास्क है वो सारा मतलब जब मिलता है तो वो हमारा डेटा जो है वो कम्युनिकेट होता है। यहाँ से हम देखते हैं द इंटरनेट आल्सो यूजेस अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। यानी हमारे पास एक टीसीपी आईपी मॉडल है। ठीक है, ये एक लेयर्ड मॉडल है। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल को हम यूज करते हैं और अपने डेटा को कम्युनिकेट करते हैं। ये जो मैंने आपको बुक के पेज नंबर 62 पे आपको जो है ना अभी तक होप्स तो आप लोगों ने जो ग्रुप में सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स मौजूद थे इसके बुक के, आपने वो डाउनलोड कर लिए होंगे। उसके पेज नंबर 62 पे ये जो टेबल 3.1 बताया गया, ये लेयर्स, ये आपके पास टीसीपी आईपी मॉडल यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल जो है वो उसकी लेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन विद पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल। अब ये आपको पोस्ट ऑफिस की एग्जाम्पल देगा। ठीक है, और साथ साथ ये जो नेटवर्क मॉडल की लेयर्स हैं इनको एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है ना किसी भी अपने दोस्त को या अपने रिलेटिव्स को कोई लेटर वगैरह भेजना हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप लेटर राइट करोगे। ठीक है, यानी अभी तक आपको जो है ना एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है ना उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप अभी फिलहाल क्या करोगे, मैसेज राइट करोगे। हमने पढ़ा था ना मैसेज के 2 पार्ट्स होते हैं, पे लोड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो आपका फिलहाल जो कंसर्न है वो पे लोड की तरफ है, यानी मैसेज के कंटेंट्स की तरफ है। तो सबसे पहले आप अपना लेटर राइट करते हो। लेटर राइट करने के बाद आप क्या करते हो कि जो इन्वेलप लेते हो उसके अंदर जो है वो लेटर डालते हो, उस इन्वेलप के ऊपर अपना यानी सेंडर का एड्रेस राइट करते हो, फिर रिसीवर का एड्रेस राइट करते हो। ठीक है, रिसीवर का एड्रेस आप बिल्कुल केयरफुली राइट करते हो ताकि उसमें कोई एरर ना हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद वहां पे आप अपना लेटर जो है वो पोस्ट करते हो। ठीक है, तो लेटर जब आप अपना पोस्ट कर लेते हो तो उसके बाद जो पोस्टमैन का काम है कि आपका लेटर जो है वो आपकी डेस्टिनेशन, रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन यानी जो रिसीवर है वहां तक वो लेके जाए और उसके बाद जो है वो जो आपका फ्रेंड है यानी जो रिसीवर है वो उस लेटर को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है जब आप बाय पोस्ट किसी को कोई लेटर भेजते हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा जितने भी स्टेप्स हैं ये यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन में परफॉर्म हो रहे होते हैं ओवर द नेटवर्क। तो यहाँ पे आप ये इसको रीड करिएगा। इधर देखिए इसने पोस्टल सिस्टम और लेयर्ड सिस्टम का जो है ना एक कंपैरिजन बताया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये पोस्टल एड्रेस को डिस्क्राइब करेगा, जो मैंने आपको अभी डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपने जब बाय पोस्ट किसी को लेटर भेजना होता है तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आप फॉलो कर रहे होते हो। तो यहाँ पे देखो, जब आप मैसेज राइट कर रहे थे, मैंने पहले बोला था कि लेटर आप राइट करते हो, तो ये जो डेटा आप राइट कर रहे होते हो ओवर द नेटवर्क, वो आप एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। यानी जितना भी पे लोड का काम होता है, पे लोड मीन्स मैसेज का कंटेंट राइट करने का काम होता है, वो आपका कौन सी लेयर के ऊपर हो रहा होता है, पहली लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपका वो काम हो रहा होता है। सेकंड देखें, यहाँ पे इसने पोस्टल सिस्टम में बताया यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैंने आपको बोला था लेटर राइट करने के बाद आप सेंडर और रिसीवर का एड्रेस राइट करते हो। तो यहाँ पे जब आप डेटा को राइट करने के बाद सेंडर और रिसीवर का एड्रेस, अब यहाँ पे तो हमने एड्रेस लिखा था, लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा, पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। पोर्ट नंबर यानी रिसीवर का एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होगा, ठीक है। तो वो सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है, एड्रेस की जो मतलब राइट हो रहा होता है, वो सारा काम आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहती है कि अगर तो जो है ना मतलब क्लाइंट जिसने डेटा राइट किया ना, वहां से जाहिर सी बात है हमारा मैसेज सर्वर तक जाएगा, सर्वर फिर आगे से रिसीवर को भेजेगा ना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में लिंक बनाती है, ठीक है। लिंक बनाती है, अगर कोई लिंक में एरर आ जाता है तो फिर वो एप्लीकेशन लेयर को देते हैं कि जो है ना इसको सॉर्ट आउट करो। अगर तो कोई एरर नहीं होता तो फिर आगे जो है ना हमारा जो मैसेज होता है या जो डेटा होता है वो क्लाइंट से सर्वर तक चला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या हो रहा है कि लेटर इज मूव टू अदर सिटी इस्लामाबाद इन दिस एग्जाम्पल बाय रोड और बाय एयर। अब देखो, या तो अगर लेटर हमने मतलब कहीं दूर भेजना है तो बाय एयर, या फिर पोस्ट ही हमने किया, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों का काम है कि वो बाय रोड भेजते हैं या बाय एयर भेजते हैं। तो इसी तरह से जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारा डेटा किसी नेटवर्क के ऊपर जाना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम वाईफाई यूज कर रहे हैं तो हमारा डेटा जो है वाईफाई के सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा जो है वो राउटर्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट होता है। आगे इसने क्या बताया, बाइक्स आर वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। यानी जब आप जो है ना लेटर पोस्ट करने गए तो या तो आप बाइक पे जाएंगे, वैन पे जाएंगे, या हो सकता है अगर आपका पोस्ट ऑफिस करीब है आपके तो आप पैदल भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये काम होता है डेटा लिंक लेयर का कि आपका मैसेज जो है वो उस जो है ना नेटवर्क तक लेके जाना, ठीक है, यानी वाईफाई राउटर तक लेके जाना। और आगे क्या है, फिजिकल लेयर के ऊपर, फिजिकल लेयर आपको पता है ट्रांसमिशन मीडियम का काम करती है, यानी ट्रांसमिशन मीडियम का जितना भी होता है लिंक होता है वो फिजिकल लेयर के ऊपर सारा होता है, ठीक है। यहाँ तक आप मजीद इसको ये रीड करिएगा, पोस्टल सिस्टम और जो है ना नेटवर्क सिस्टम को, ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए साथ उसने पोस्टल एड्रेस भी बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे प्रोटोकॉल टॉपिक है प्रोटोकॉल इन टीसीपी आईपी सूट। अब इसको इसने टीसीपी आईपी सूट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दो प्रोटोकॉल्स यूज हो रही है, टीसीपी एक अलग प्रोटोकॉल है, आईपी एक अलग प्रोटोकॉल है, तो ये यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे इसने प्रोटोकॉल सूट का नाम यूज किया है, सिंगल प्रोटोकॉल का नाम यूज नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि फॉलो हो रही होती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पहली जो है एफटीपी है प्रोटोकॉल, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी हमने अपने नेटवर्क के ऊपर अगर कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है सेंडर से रिसीवर तक, तो हम कौन सी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेंगे। ये स्पेसिफिक है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे पास यूज होती है कोई भी अगर हमने वेब पेज, ठीक है, वेब पेज ट्रांसफर करवाना है बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करेगा तो वेब सर्वर क्या करेगा, वेब पेज उसको देगा ना, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे भी कुछ सर्च करते हो तो आपके पास जो लिंक्स शो होते हैं वो HTTP होते हैं,
ठीक है, उनके स्टार्ट पे HTTP लिखा हुआ होता है, इट मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी उन दोनों के क्लाइंट और वेब सर्वर के दरमियान कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है SMTP। तो SMTP क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कोई भी ईमेल वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ तक आप रीड करिएगा, होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, मजीद अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप बताइएगा, आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।